उसके बाद देखो देखो अब क्या है कि एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग में। देखो ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं कि कोई भी कैश, ठीक है, कोई भी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स जो भी ओनर विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर प्राइवेट पेमेंट कर दी, मान लो जैसे उसके बच्चे के ट्यूशन फीस थी, वो बिजनेस अकाउंट से उसने ट्रांसफ़र कर दी है स्कूल को, ठीक है, वो हो गई, ठीक है, मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स किस लिए होती है भाई? अब बिजनेस किस लिए कर रहा है? बिजनेस कर रहा है घर का खर्च चलाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए उसे ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी पूरे साल। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, मान लो ट्यूशन फीस आ गई या घर खर्च आ गया, तो वो ड्राइंग्स करता रहेगा। ड्राइंग्स मतलब होता है कि पैसा निकाल लेना बिजनेस से, ठीक है, ये हो गया ड्राइंग्स हमारा, ठीक है, आप लोग समझ गए। इसके बाद आ जाता है एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटीज़ क्या होती है? कि लायबिलिटीज़ वो होती है, लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस को किसी और को देना है, मतलब जो उधार है हमारे पास, मैं ओ करता हूँ किसी और को, ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी लायबिलिटी। इट रेफर्स टू अमाउंट विच फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर को जो हम लोगों को पेमेंट करनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, दो तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं, एक इंटरनल लायबिलिटीज़ हो जाती हैं, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं। इससे देखो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? अब इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती है बिजनेस में? देखो एक अगर प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे तो स्टार्ट नहीं कर रहा है, कैपिटल ला रहा है अपनी, उसके बाद कैपिटल लेके आ रहा है, जैसे कैश लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर जो भी प्रोप्राइटर लेके आ रहा है, वो हो जाएगी इंटरनल लायबिलिटीज़। ठीक है, अब मान लो कुछ भी बिजनेस को चाहिए तो उसने फिर से फंड्स डाल दिए, ये सब इंटरनल लायबिलिटी इस होगा। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बाहर से ही मांगने जाऊँ, अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल है तो मैंने डाल दिए, ठीक है, ये हो गई इंटरनल लायबिलिटीज़ बिजनेस की प्रोप्राइटर के टुवर्ड्स, ठीक है, इसको बोल देते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती है? ऑल द अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सच एज क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। जैसे कि अब मान लो बिजली का बिल पे करना है, ठीक है, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी मैंने पे नहीं किया है, तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए कि मुझे पे करना है आगे, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गया, मैं किसी से उधार पे गुड्स ले आया कि मैं अभी बेच दूंगा, फिर बाद में पैसे उसे दे दूंगा वापस, तो वो क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे बिल्स पेबल भी इसी तरह से होता है कि बिल मैंने उससे ले लिया, बाद में पे कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। इसको, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आगे भी चैनल देखते रहें।